आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना ब्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेमकुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस श्रीमद् भागवतम क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद से, जिसमें उद्धव जो है भगवान को समझा रहे हैं जिसमें उद्धव जो है ब्रजवासियों को समझा रहे हैं कि भगवान कृष्ण से आप आसक्त मत होइए। गोपियों को और ब्रजवासी को समझा रहे हैं क्योंकि गोपियां और ब्रजवासी उनके विरह में ब्रजवासी लोग उनके विरह में पागल हो गए थे, विरह में प्राण देने को तैयार थे। इसलिए कृष्ण ने मथुरा से उद्धव के पास संदेश भिजवाया और उद्धव से कहा कि उनको समझा दे, किसी भी तरह समझा दे, जिससे उनका विरह दुख शांत हो जाए। उद्धव ने अलग अलग तर्क दिए, ब्रजवासियों को, नंद यशोदा को कि कृष्ण जो है हम सबके हृदय में परमात्मा के रूप में है, न तो कोई उनका विशेष प्रिय है, न अप्रिय है, न तो उनके माता है, न पिता है, न पत्नी है, न पुत्री, अन्य कोई संबंधी है। उनसे किसी का संबंध नहीं है, फिर भी उनका कोई पराया नहीं, न तो उनका भौतिक शरीर, न कोई जन्म। ये भी समझाया नंद यशोदा को कि निश्चय भगवान हरि एकमात्र आपके ही पुत्र नहीं है, निश्चय जो है वो आपके ही पुत्र नहीं है। भगवान होने के कारण वो सबके पुत्र है, आत्मा है तथा माता पिता है। उद्धव आगे कहते हैं, दृष्टम श्रुतम भूतम भवत भविष्यत् स्थास्नो चरिष्णो महतल्पकं च विनाच्युतात् वस्तुतरां न वाच्यं स एव सर्वं परमात्मभूत। भगवान अच्युत किसी से भी भगवान अच्युत से किसी भी वस्तु का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। भगवान अच्युत से किसी भी वस्तु का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, चाहे वो भूत से या वर्तमान से अथवा भविष्य से संबंधित हो, वो देखी हो या सुनी हो, चरो या अचरो, विशाल या क्षुद्र हो, दरअसल वे ही सर्वस्व हैं क्योंकि वे परमात्मा है। वे भगवान परमात्मा है, वे ही सर्वस्व हैं। श्री उद्धव नंद यशोदा को उच्चतर दार्शनिक धरातल पर लाकर उनके दुख को दूर कर रहे हैं। वे बता रहे हैं क्योंकि कृष्ण सर्वस्व हैं,
और हर एक के भूतर उपस्थितियां अतः उनके शुद्ध भक्त सदैव उनके साथ रहते हैं। तो उनको फिलोसॉफिकल ग्राउंड पे ला रहे हैं, प्रेम के ग्राउंड से परमात्मा के ग्राउंड पे फिलोसॉफिकल उस पे ला रहे हैं, ऊपर से थोड़ा नीचे ला रहे हैं। समझाइए हम, क्योंकि व्यक्ति जब भगवान के प्रेम में रहता है तो उसको भगवान के प्रेम के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। उसको केवल मात्र भगवान का प्रेम ही संतुष्ट कर सकता है। तो उद्धव सोच रहे हैं कैसे समझाएं इनको, ये तो कृष्ण प्रेम में दीवाने हैं। तो उद्धव नंद यशोदा को उच्चतर दार्शनिक धरातल पर लाकर उनके दुख को दूर कर रहे हैं। बता रहे हैं कि क्योंकि कृष्ण सर्वस्व और हर एक के भीतर उपस्थित है, अतः उनके शुद्ध भक्त सदैव उनके साथ रहते हैं। आगे माता यशोदा तो फिर से नंद से बोलती, माँ यशोदा और नंद से माँ यशोदा नंद उद्धव से पश्चाताप करते हुए कहते हैं, उद्धव हमसे श्री कृष्ण की कुछ सेवा ना हो सकी, हम तो धोखे ही धोखे में रह गए कि कृष्ण भी ब्रज के अन्य बालकों के समान है, कुछ अलग नहीं है। हम त्रिलोकमय भगवान के स्वरूप को पहचान ही नहीं पाए। हम उनके चरण पकड़ कर विनती करेंगे कि हमारे सारे अपराधों को क्षमा कर दे। पता नहीं कभी ऐसा भाग्य फिर कभी मिलेगा कि हमें श्याम को पुनः गोद में लेकर मातृ पितृवत स्नेह कर सके। नंद बाबा ने आगे बढ़कर उद्धव से कहा, उद्धव कृष्ण से कहना कि वे एक बार तो दर्शन दे दे, हम अपने सारे मन के दोषों को तुम्हारे सामने को स्वीकार कर। इस प्रकार से कहा जा रहा है। माँ यशोदा कहती है, उद्धव तुम सच्ची बात कहना, लोग दोष तो लगा देते हैं, पर ये बताओ सदा 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 साथ में लेकर हाथ में लकुटी लिए किसकी गाय चराते थे और किसके साथ जाते थे? किस गोपी को यमुना के किनारे हाथ पकड़ पकड़ वाट पर रोक लेते थे? किसकी वाट रोककर किससे जबरदनाद लेते थे? किस ग्वालिन के साथ भोजन करते थे और किसके साथ बातें करते थे? सुबह उठकर किस ग्वालिन के घर पर माखन चुराते थे? माँ कहना चाहती कि मेरे पास रहते हुए कृष्ण ने ऊपर लिखे काम नहीं किए हैं, लोग ऐसे ही झूठ मूठ बनाकर करते हैं। इतना पूछते पूछते माँ यशोदा मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। सूरदास कहते कि माँ कहती है, उद्धव कृष्ण से कहना है कि एक बार मिलकर मेरे हृदय के शूल को मिटा दे कि यहाँ रहते हुए कृष्ण ने माखन चोरी की, गाय चराई, गोपियों का रास्ता रखा था, उनसे दान लिया था। आगे 44वें श्लोक में कहा जा रहा है, एवं निशासा ब्रुवतोर्व्यतीता नंद श्री कृष्णानुचरस्य राजन् गोप्यः समुत्थाय निरुपदीपान् वास्तून् सम्भर्च्य दधिनी मंथन। हे राजन, जब कृष्ण के दूत उद्धव नंद मानस से बातें करे जा रहे थे तो रात बीत गई। गोकुल की स्त्रियां नंद से जग गई और उन्होंने दीपक जलाकर अपने अपने घरों के अर्च विग्रहों की पूजा की। इसके बाद वे दही मथने लगी।
ये सुबह हो गई थी अभी। सुबह हो गई थी और अभी नंद और यशोदा की उद्धव से बातें खत्म नहीं हुई थी। तादीपदीप्ते मणिभिः विरेजु रज्जु विकर्षत् भुजकङ्कणस्त्रज चलन्नितम्ब स्तनहारकुण्डल पेशत कपोलारुणकुङ्कुमानन। जब ब्रज की स्त्रियां कंगन पहने हाथों से मथानी की रस्सियां खींच रही थी, जब ब्रज की स्त्रियां कंगन पहने हुए हाथों से मथानी की रस्सियां खींच रही थी, तो वे दीपक के प्रकाश से प्रतिबिंबित मणियों की चमक से दीपित हो रही थी। जब ब्रज की स्त्रियां कंगन पहने हुए हाथों से मथानी की रस्सी खींच रही थी, तो वे दीपक के प्रकाश से प्रतिबिंबित मणियों की चमक से दीपित हो रही थी। उनके नितंब स्तन तथा गले के हार हिल डुल रहे थे और लाल कुमकुम से पुते उनके मुखमंडल गालों पर पड़ी कान की बालियों के चमक से चमचमा रहे। इस प्रकार से यहाँ पर ब्रज गोपियों की यहाँ पर ब्रज गोपियों की शोभा का वर्णन हो रहा है। यहाँ पर ब्रज गोपियों की शोभा का वर्णन हो रहा है कि वो किस तरह सुबह सुबह उठ के किस प्रकार से भगवान का ध्यान करती हैं, सुबह सुबह घर के अर्च विग्रहों की पूजा करती हैं। वास्तव में जब सारी रात बीत गई तो भी उद्धव नंद और यशोदा को शांत नहीं कर पाए। न उद्धव की सलाह को नंद यशोदा ने स्वीकार किया। तब नंद ने सोचा कि उद्धव हमें बताने आए कि कृष्ण भगवान है। क्या हमें पता नहीं है क्या? जब कृष्ण का नामकरण संस्कार हो रहा था, तो हमने गर्ग मुनि को बोलते हुए सुना था कि तुम्हारा पुत्र गुणों में नारायण के बराबर होगा। कृष्ण के अलावा कौन और नारायण के बराबर हो सकता है? इसलिए हमने गर्ग मुनि के मुख से सुना था कि हमारा पुत्र नारायण के समान है। हमने इसके अलावा भी एक्सपीरियंस किया, जब उसने पूतना को मारा, घासुर को मारा, बकासुर को मारा, गोवर्धन हिल उठाया, वन की दावाग्नि को निगला है और वरुण देवता ने उनकी पूजा की। हमें निश्चित रूप से पता है कृष्ण नारायण है, सबके परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्मन है। फिर भी ये सारी चीजें होते हुए भी ये सारे होते हुए भी हमें ऐसी कोई चीज नहीं जो ये सोचने से रोक सकती कि कृष्ण हमारे पुत्र। क्योंकि गर्ग मुनि ने ही बोला था ये सब नारायण समान है, लेकिन फिर भी तुम्हारे पुत्र, तो बोला था उन्होंने।
कृष्ण चाहे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हो, लेकिन हम उनको पूजा का विषय नहीं समझते। हम हमारे लिए केवल पुत्र हैं, और हम केवल उनको अपने चबाए हुए सुपारी, बीटल नट या पान, हमारा चबाया हुआ पान दे देते हैं। हम उनको कृष्ण नहीं समझते। अगर हमारा पुत्र नहीं होगा तो हमारा मन सेटिस्फाइड नहीं होगा। हम तो नारायण का तो अपने कृष्ण के जन्म से पहले भी ध्यान करते थे, पर जैसे ही हम अभी नारायण का ध्यान करते हैं, नारायण हमारे सामने आ जाते हैं। इस प्रकार से अगर हम अपने सन का, पुत्र का इस प्रकार से ध्यान रखते हैं तो इसमें कोई दोष नहीं है। हम निश्चित रूप से कृष्ण के माता हैं, पिता हैं। उद्धव जी, ऐसा लग रहा है कि अभी उद्धव जी उनको कंफ्यूज कर रहे हैं। नंद महाराज को ऐसा लगे कि उद्धव जी उनको भगवान भगवान बोल के कंफ्यूज कर रहे हैं। नंद महाराज बोलते नहीं, हमारा मन नहीं मानता। ये कृष्ण भी मानते हैं, कृष्ण का भी साक्षात्कार है कि हम दोनों उनके माता पिता हैं। हमने भी कई बार देखा है कि हम उसको अगर लाड़ दुलार नहीं करते, अगर हम उनको पैम्परिंग नहीं करते हैं, हमारे चबाया हुआ पान देके हम उनको किस नहीं करते हैं, उनको गोदी में नहीं लेते हैं, उनको गले नहीं लगाते हैं, तो कृष्ण उदास हो जाते हैं। तो ये प्रूफ है कि खाली हम ही उनको पुत्र नहीं मानते, वो भी हमें माता पिता मानते हैं। अगर यशोदा उनकी माता नहीं होती तो कृष्ण को कैसे बांध लेती वो, जब उसने दही का बर्तन तोड़ा था। उसको बांधे हुए देख के मैंने उनको फ्री किया। वो प्रसन्नता से मुस्कुराए, क्योंकि हम उनके माता पिता। कृष्ण स्वयं हमारे डांट को स्वीकार करते हैं, हमारे आदेश को पालन करते हैं। और हम उसको बांधते हैं, वो उसको भी स्वीकार करते हैं। अगर हमारे पुत्र नहीं होते तो क्यों स्वीकार करते? अगर भगवान होते तो क्यों स्वीकार करते? अगर वो परमात्मा भगवान है तो हमारे साथ, हमारे द्वारा बांधे हुए क्यों स्वीकार किया? पर अब जब कृष्ण ने चाणूर मुष्टुक को मारा है मथुरा में, हर कोई कृष्ण को बोल रहा है, कृष्ण तुम भगवान हो। देवकी भी कृष्ण से बोलती, मैं तुम्हारी माता हूं। वासुदेव इनसे बोलते, तुम्हारा पिता हूं। दूसरे लोग भी बोलते हैं कि हम तुम्हारे अंकल हैं। और दूसरे लोग भी बोलते हैं कि वो उनके भाई है, संबंधी है, फ्रेंड। सब लोग कृष्ण को अपने घर बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं। इस प्रकार से सब लोग उनका मथुरा में जो निवास है उसको बड़ा लंबा करते जा रहे हैं। और इस प्रकार से हमारा जो शिष्टाचार शिरोमणि है, उन सबके मुख की तरफ देखता है और उनके ट्रैप में आ जाता है, उनके जाल में फंस जाता है। वो ब्रज में अपने उदार स्वभाव के कारण
वो ब्रज में आ नहीं पा रहा है, ब्रज से वापिस नहीं आ पा रहा है। मेरे ख्याल से मैं सोचता हूँ कि कृष्ण सबको बोल रखा है कि मैं भगवान हूँ, मैं सृष्टि बनाने वाला हूँ। मेरी माता कौन हो सकती है, मेरे पिता कौन हो सकते हैं, मेरे रिलेटिव कौन हो सकते हैं। शास्त्रों में देखो, और तुम पाओगे कि जिसने मेरी भक्ति केवल वही मुझे पा सकता है, कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता। उसी घर में जाएंगे जहाँ पे भक्ति होती है उनकी। नंद महाराज इस प्रकार से विचार कर रहे हैं। पर ये उद्धव जो एक सामान्य बालक है, बहुत समझदार लगता है, वो समझ नहीं सकता उद्धव, वो हमारे पुत्र के हृदय के अंदर प्रवेश करके जान नहीं सकता है कि हमारा पुत्र क्या सोचता है। कृष्ण से जो शब्द बोल दिया उसको एज इट इज ले लेता है, उसके सोचता नहीं कि उसके अंदर गहराई में जाना चाहिए कि कृष्ण का बोलने का मतलब क्या है। और इस प्रकार की हमें मथुरा से आके इस प्रकार की सलाह दे रहा है। मेरे पुत्र ने तो एकदम सही बोला है, क्लेवरली बोला है कि जो मेरी भक्ति करता है वही मेरे पिता है और मैं उन्हीं के घर में रहता हूं, तो इसमें क्या गलत बोला है। इसलिए मैं उद्धव के साथ कृष्ण को मैसेज भेजता हूं, हे कृष्ण, मेरे मेरी हमेशा आपके चरणों में भक्ति है, मेरे पर कृपा कीजिए, मेरे से प्रसन्न होइए, जिससे मैं आपको प्राप्त कर सकूं, आपको श्रवण करके, आपके बारे में करके, और आपको स्मरण करके, और आपको प्रणाम करके। मेरा ये संदेश पाके मेरा पुत्र जो है यादवों की सभा में अनाउंस करेगा, ये यदुवंशियों, तुम लोग मुझे ऐसी भक्ति नहीं दे पाए इस जगह पे जैसी महाराज नंद महाराज ने दी है, इसलिए मैं नंद महाराज जी मेरे वास्तविक पिता हैं, मेरे फ्रेंड है, मेरे बिलोड है, मैं वापिस उनके घर जा रहा हूँ। इसलिए ये सब करेंगे करके कृष्ण वापिस आ जाएंगे। लास्ट में नंद महाराज ये सारी चीजें भूल जाते हैं और कृष्ण कोई मैसेज भूलना भूल जाते हैं, दैन्यता के कारण। इसके पश्चात ब्रह्म मुहूर्त के समय में ब्रज गोपी लैंप जलाती है, दिया जलाती है अर्च विग्रह के सामने, और अपने घर के प्रवेश पर पूजा करती है, दही दही को मथती हैं और दूसरे घरेलू कार्य करती हैं। और इस प्रकार से जब वो दही मथती हैं, उनके हाथों में जो कंगन है, पैरों में जो पायजे हैं और बैंगल है, वो सब लैंप की लाइट में चमकते हैं, और जैसे वो मथनी करती हैं उनके स्तन, नितंब और गले में हार जो हैं हिलते हैं, कानों के ज्वेल हिलते हैं चिक्स के, और उनके फेसेस जो है, जो उनके चेहरे मुखमंडल चमकते हैं, जो बहलिका के कुमकुम से
पहली के कुमकुम से चमकते। इसके पश्चात आगे 46वें श्लोक में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, उद्गायितानामरविन्दलोचनम् व्रजाङ्गनानां दिवमस्पश्यतः व्रजाङ्गनानां दिवमस्पश्यत ध्वनि दध्ना च निर्मन्थन् शब्दमिश्रित निरस्यते येन दिशाममङ्गलम्। जब ब्रज की स्त्रियां कमल नेत्र कृष्ण की महिमा का गायन जोर जोर से करने लगी, जब ब्रज की स्त्रियां कमल नेत्र कृष्ण की महिमा का गायन जोर जोर से करने लगी, तो उनके गीत उनके मथने की ध्वनि से मिलकर आकाश तक उड़ गए। इतनी जोर से गीत कर रही थी, और साथ में उनके चर्निंग की भी, जो दही को चर्निंग कर रही थी, उनके मथने की ध्वनि से मिलकर इतनी जोर से आवाज आकाश तक उड़ गई, उन्होंने सारी दिशाओं के अमंगल को दूर कर दिया। तात्पर्य में लिखते हैं कि गोपियां कृष्ण के विचार में लीन थी, अतः वे उनकी उपस्थिति का अनुभव कर रही थी कि कृष्ण है यहाँ पे अभी, इसलिए वे हर्षित होकर गा रही थी, बड़े हर्ष होकर गा रही थी। इस समय जो उनका गाना हो रहा था, ये विरह में नहीं हो रहा था, शोक में नहीं हो रहा था। इसलिए इसको समझना चाहिए कि रात्रि के अंत में उद्धव जो था, ऐसा मैनिफेस्टेशन देख रहा था कि कृष्ण उपस्थित, ऐसा उसको लगा कि कृष्ण यहाँ पे उपस्थित है। ये गोपियां भी इस भाव में थे, उनको पता नहीं था कि उद्धव आए हुए हैं। भगवती उदिते सूर्ये नंद द्वारी ब्रजोकसः दृष्टा रथम शातकोभ्यम दृष्टा रथम शातकोम्भम कस्याम इति च अब्रुवन्। जब सूर्यदेव उदित हो चुके, तो ब्रजवासियों ने जब सूर्यदेव उदित हो चुके तो ब्रजवासियों ने नंद महाराज के दरवाजे के सामने एक सुनहरा रथ देखा। सूर्य उदित चुका तो ब्रजवासियों ने नंद महाराज के दरवाजे के सामने एक सुनहरा रथ देखा, अतः उन्होंने पूछा है किसका रथ है। सब ब्रजवासियों ने पूछा। ब्रजवासियों को पता नहीं था कि उद्धव आए हुए हैं। कुछ ब्रज गोपियां जो भगवान से कृष्ण से अपना विरह अनुभव कर रही थी, वो उद्धव का रथ देखा उन्होंने। यहाँ पर फिर से उनके मन में पुनः कृष्ण का ब्रज से विरह प्रकट हो गया। उनके मन में फिर से फिर से कृष्ण का विरह प्रकट हो गया उनके मन में, जैसे ही रथ को देखा, कृष्ण के रथ को देखा। उद्धव का चरित्र क्योंकि कृष्ण ने ही दिया। अक्रूरागत किं वा यकंस्यस्यार्थ साधकः येन नीतो मदपुरीं कृष्ण कमललोचनम्। गोपियां क्रुद्ध होकर ये कह रहे हैं कि शायद अक्रूर लौट आया है,
ये वही जिसने कमल नेत्र कृष्ण को मथुरा ले जाकर कंस की इच्छा पूरी की थी, वह क्रूर लौट आए। अभी इतने गुस्से से बोल रही उद्धव के रथ को देख के। गोपी कहती किम सादिश्यते असंभा, किम सादयिष्यते अस्माभिः भर्तुप्रीतस्य निष्कृतम् ततः स्त्रीणां वदन्ति नाम उद्धव अगात् कृतैर्लिखा। जब स्त्रियां इस तरह बोल रही थी कि क्या वो अपनी सेवाओं से प्रसन्न हुए, अपने स्वामी के पिंडदान के लिए हमारे मांस को अर्पित करने जा रहा, अब क्या करना चाह रहा। जब स्त्रियां इस तरह बोल रही कि क्या वो अपनी सेवाओं से प्रसन्न हुए, अपने स्वामी के पिंडदान के लिए हमारे मांस को अर्पित करने जा रहा है, अभी उनको लगा कि अक्रूर फिर से आ गया, वही अक्रूर आ गया जिसने अपने स्वामी कंस को संतुष्ट करने के लिए कृष्ण को यहां से ले गए थे। अब क्यों आया है फिर से, हमारे मांस को ले जाके फिर जाके कंस को खुश करेगा। पहले कृष्ण को तो ले गए। अभी गोपियां इतने गुस्सा है, ये अक्रूर फिर से क्यों आया है, अब तो कृष्ण मारा गया है, उसके अंतिम संस्कार के लिए अब हमारा, उसके अंतिम संस्कार के लिए हमारे फ्लैश को अर्पित करेगा। इस प्रकार से जब गोपियां बोल रही थी, तभी उन्हें प्रातःकाल कृत्यों से निवृत्त हुए उद्धव दिखाई पड़े। पहले वो सोच रहे थे कि अक्रूर है, शायद अक्रूर फिर से आ गए, फिर उन्हें दिखाई दिए कि ये तो उद्धव है, कृष्ण जैसे लग रहे थे। वो तो सोचा नहीं था उनके बारे में, क्योंकि अक्रूर जब कृष्ण को ले गए थे तो गोपियों को बहुत निराशा हुई थी, बहुत ज्यादा निराशा हुई थी। अब वो जब उन्होंने उद्धव को देखा तो उन्हें अनपेक्षित अतिथि लगा। इसकी तो अपेक्षा अपेक्षा नहीं की थी उन्होंने, आशा नहीं की। इस तरह से ये गोपियां भी सोच रही हैं। इस प्रकार से ये उद्धव की वृंदावन यात्रा का ये विषय 46वां अध्याय खत्म होता है। अभी 47वां अध्याय चलेगा, जिसमें अभी तक तो मुख्यतः उद्धव की नंद यशोदा से रात भर वार्तालाप हो रही थी। अब जब गोपियों ने उनको देखा, ब्रजवासियों ने सुबह उठ के उनके रथ को देखा और उद्धव को बाहर निकले हुए देखा, तब गोपियों से उनकी भेंट होगी। तो अभी हम अगले अध्याय में जाते हैं, 47वां अध्याय, जिसका नाम है भ्रमर गीत। इसका हम आगे श्रवण करेंगे, इसको भ्रमर गीत क्यों बोला गया है। तो सुखदेव स्वामी गोस्वामी कहते हैं
तमवीक्ष्य कृष्णानुचरं व्रजस्त्रिया प्रलम्ब्य बाहुं नवकञ्जलोचनम् पीताम्बरं पुष्करमालिनं लसन् मुखारविन्दं परिम्रश्च कुण्डलम् शुवे स्मिताकायमपि दर्शन कुतश्च कस्याच्युत कुतश्च कस्याच्युतवेशभूषण इति स्म सर्वा इति स्म सर्मा परिवव्रुत्सुका तमोत्तम श्लोक पदाम्बुजाश्रयम्। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, ब्रज की ललनाएं, ब्रज की गोपियां कृष्ण के अनुचर को देखकर चकित रह गई। कृष्ण के इस ब्रज की ललनाएं कृष्ण के अनुचर को देख के, अनुयायी को देख के, उसके हाथ लंबे लंबे थे और आंखें नए खिले कमल जैसी थी। वो पीत वस्त्र धारण किए हुए था, गले में कमल की माला थी तथा अन्य अत्यंत परिष्कृत किए हुए कुंडलों से चमकता उसका मुखमंडल कमल जैसा था। गोपियों ने पूछा, ये सुंदर पुरुष कौन है और कहां से आया और किसकी सेवा करता है? ये तो कृष्ण के वस्त्र और आभूषण पहने हुए। गोपियों के मन में सारा आसपास से पूछा, भाई ये कहां से सुंदर पुरुष कहां से आया है, कौन है, कहां से आया है, किसकी सेवा करता है? ये तो कृष्ण के वस्त्र आभूषण पहने। यह कहकर गोपियां उद्धव के चारों ओर उत्सुकता से एकत्र हो गई, जिनका आश्रय भगवान उत्तम श्लोक श्री कृष्ण के चरण कमल थे। इस प्रकार से गोपियों ने उद्धव को देखा, बड़ी उत्सुकता से देखा। आगे कहा जा रहा है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते कि इस अध्याय में उद्धव 10 प्रकार के चित्र जल पर सुनते। गोपियों को सरप्राइज होता है कि ये उद्धव ने कृष्ण का पीतांबर कैसे प्राप्त कर लिया और उनका लोटस गार्लैंड कैसे प्राप्त कर लिया। गोपियों की जो स्माइल थी प्योर थी। ये ये जो आनंद आ रहा था उद्धव के ड्रेस को देख के आ रहा था कि ड्रेस, कृष्ण की ड्रेस को देख के कृष्ण याद आ गया। वो सोच लें कि सुंदर व्यक्ति कौन है जो कृष्ण की ड्रेस पहन के आया। ये देखकर सारी गोपियां बहुत उत्साहित हुई। पॉसिबिलिटी कि कृष्ण के बारे में कोई समाचार मिलेगा उसको देख। उद्धव की इस स्थिति को देखकर सब लोग खड़े हैं और सबके मुख से कोई शब्द नहीं निकल पा रहा है। इसके पश्चात आगे कहा जा रहा है,
तीसरे श्लोक में तं प्रशयेण वनतः सुसत्कृतम् सविरीडहास क्षण शृण्वत्तादिभिः रहसि अप्रच्छन्न उपविष्टम् आसने विज्ञाय संदेशहरं रमापते। विनय पूर्वक अपना शीश झुकाते गोपियों ने अपनी लजीली मुस्कुरानी चितवना तथा मधुर शब्दों से उद्धव का उचित रीति से सम्मान किया। वे उन्हें एकांत स्थान में ले गई और उन्हें आराम से बैठाया और तब उन्हें लक्ष्मीपति कृष्ण का संदेशवाहक मानकर उनसे प्रश्न करने लगी। साध्वी गोपियां कृष्ण के यहाँ से संदेशवाहक आया देखकर सजीव उठी। जैसा कि वृंदावन के प्रवास काल में उद्धव पाएंगे, वे अनुपम गोपियां अपने प्रिय कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं सोच पाती और कुछ सोच नहीं सकी। गोपियां इसके अलावा कुछ सोच नहीं पा रही। गोपियों ने अपने मस्तक झुकाए नम्रता से। नेचुरली स्वाभाविक रूप से वो लजीली है। उन्होंने अपने हेड जो है घूंघट से कवर किए। ऐसा लज्जा अपने आप आती जब कोई व्यक्ति किसी रिस्पेक्टेबल आदरणीय व्यक्ति से मिलता है। ये सोच कर कि उद्धव हमारे प्रिय कृष्ण का कोई मित्र होगा, गोपियों स्माइल करती है, उनकी तरफ देखती है, उनको बधाई देती है, ग्रीट करती है, सुंदर शब्दों से उनका वेलकम करती है और उनके फुट को वॉश करके और दूसरे आइटम से उनका सत्कार करती। वे उनको एकांत में ले जाती है और उनसे प्राइवेटली कुछ प्रश्न पूछते हैं जिसे बाहरी लोग नहीं जान पाए। इस प्रकार से जल्दी से उस स्थान पे आके वे सोचती हैं कि उद्धव जो है जरूर कृष्ण की तरफ से कोई संदेश लाया है। श्री सुखदेव गोस्वामी से में गोपियों की तरफ होके बोलते हैं, कृष्ण की तरफ थोड़ी ईर्ष्या बताते हुए कहते हैं, उनको बोलते हैं रमापते, हस्बैंड के लक्ष्य पति हैं। इसके द्वारा सुखदेव गोस्वामी बताना चाहते हैं कि स्वयं लक्ष्मी जो है मथुरा पहुंच रही है कृष्ण को हैप्पी करने के लिए। तो कृष्ण वहां से भेज के संदेश भेज के क्या बताना चाह रहे हैं गोपियों को। इसके बाद गोपियां कहती हैं, जानीं तां यदुपते पार्षदं समुपागतम् भर्त्रे ये प्रेषित पित्रो भवान प्रिय चिकीर्षया। इसके बाद गोपियां कहती हैं उद्धव से, हम जानती हैं कि आप यदु श्रेष्ठ कृष्ण के निजी पार्षद हैं और अपने उस श्रेष्ठ स्वामी के आदेश से यहाँ पर आए हैं जो अपने माता पिता को सुख प्रदान करने के इच्छुक। आप उनके आदेश से यहाँ पे आए। हम जानते हैं कि आप उनके निजी पार्षद हैं।
गोपियां कहना चाह रही कि हालांकि कृष्ण जो है अहिर जाति के हैं, अहिर समुदाय के हैं, ग्वाल समुदाय के, वो अब यदुओं के बीच में उनके राजा के रूप में रहे। इतनी बड़ी पोजीशन के बाद वो यहाँ क्यों आना चाहेंगे? इसलिए ऐसा लगता है कि उद्धव, उस कृष्ण ने आपको भेजा है यहाँ पर हमारे लिए नहीं, बल्कि अपने माता पिता को संतुष्ट करने के लिए भेजा है। हम सोचते हैं कि कृष्ण ने आपको इस फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, लोगों की निंदा से बचने के लिए भेजा है। जो लोग बोल सकते हैं कि कृष्ण का अपने माता पिता का क्या उपयोग, जो ग्वाल बाल है, उन ग्वाल बाल माता पिता के लिए कृष्ण का क्या उपयोग? कृष्ण, नंद और यशोदा चाहे रो रो कर मृत्यु को प्राप्त कर ले, लेकिन कृष्ण जो है मथुरा में राजा जैसा रूल करेंगे। और चार्मिंग फेलो का आकर्षण व्यक्ति है। आकर्षक उद्धव, बुद्धिमानों के शिरोमणि ने तुमको यहाँ पर अपने माता पिता को शांत करने के लिए भेजा है। जब वो तुम्हें देखेंगे तो कृष्ण को भूल जाएंगे। तो वास्तव में कृष्ण में जो बुद्धि है वही एक काम आ रही है। कृष्ण में जो शार्प बुद्धि है वो अभी उनके काम आ रही है। इस प्रकार से कई चीजें क्रोध के कारण भगवान के प्रति उनके हृदय में ग्लानि हो रही है। झूठी प्रशंसा कर रहे हैं, जो उनके शब्दों में सूक्ष्म रूप से प्रकाशित हो रही है। तो ये अपने माता पिता को सुख प्रदान करने की इच्छा से तुमको यहाँ पे भेजा है उन्होंने। अन्यथा गोव्रजे तस्य स्मरणीयं न चक्ष्महे स्नेह अनुबंध बंधुनाम मुने अपि सुदुस्तज्य। अन्यथा हमें और कुछ भी ऐसा नहीं दिखता जिसे वे व्रज के इन चरागाहों में स्मरणीय समझते होंगे। हमें लगता है कि कृष्ण को इसके अलावा और क्या याद है इस गांव में, इस सावगा की क्या चीज याद है? उन्होंने माता पिता के लिए को शांत करने के लिए भेजा है। वो सही भी, क्योंकि निसंदेह एक मुनि के लिए भी अपने पारिवारिक जनों का स्नेह बंधन तोड़ पाना कठिन होता है। इसलिए शायद कृष्ण ने अपने माता पिता को याद करके भेज दिया है तुम्हें। गोपियां थोड़ा क्रिटिसिज्म के साथ में, निंदा के साथ में कह रही। अदरवाइज तो उसके लिए क्या है यहाँ पे चला है। एक मुनि के लिए भी, सन्यासी के लिए भी संबंध, पारिवारिक संबंध तोड़ना मुश्किल होता है, पर कृष्ण ने बहुत आसानी से त्याग दिया अपना संबंध उन दूसरों की पत्नी के लिए जिनके साथ उन्होंने रात्रियां बिताई थी। ओह, कृष्ण की वैराग्य की सीमा तो देखिए, कैसे वैरागी बन गए।
अन्येषु अर्थकृता मैत्री यावत् अर्थ विडम्बनम् कुंभी स्त्रीषु कृता यद्वत् सुमनसु इव पदे। किसी अन्य के प्रति जो कि पारिवारिक सदस्य नहीं है, दिखलाई जाने वाली मित्रता स्वार्थ से प्रेरित होती है। किसी अन्य के प्रति जो पारिवारिक सदस्य नहीं है, दिखलाई जाने वाली मित्रता स्वार्थ से प्रेरित होती है। अतः ये तो एक बहाना होता है जो तब तक चलता है जब तक किसी का उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता है। ऐसी मित्रता वैसी है जिस तरह की स्त्रियों के प्रति पुरुषों की या फूलों के प्रति भावों की रुचि रहती है। किसी अन्य के प्रति जो पारिवारिक सदस्य नहीं दिखलाई जाने वाली मित्रता स्वार्थ से प्रेरित होता है तो एक बहाना है जो तब तक चलता है जब तक किसी का उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता है। ऐसी मित्रता वैसी है जिस तरह स्त्रियों के प्रति पुरुषों की या फूलों के प्रति भुवनों की रुचि रहती है। तात्पर्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर व्याख्या करते हैं कि फूलों की तरह आकर्षक स्त्रियों में सौंदर्य, सुगंध, सुकोमलता, लावण्य इत्यादि होता है। जिस तरह भौरे भी एक फूल का मधु एक ही बार पीकर उसे छोड़कर दूसरों पर चले जाते हैं, उसी तरह मन चले व्यक्ति सुंदर तथा पति प्राण स्त्री को छोड़कर अन्य विषयों में भोग में लग जाते हैं। यहाँ पर गोपियां ऐसी प्रवृत्ति की निंदा करती हैं क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण को अपना मन पूर्णतः दे डाला। गोपियां तो भगवान कृष्ण के सुख के लिए अपना आकर्षण दिखलाना चाहती थी और विरह पीड़ा में वे अपने साथ कृष्ण की मित्रता के उद्देश्यों पर प्रश्न चिन्ह लगा रही। तात्पर्य में लिखते हैं कि ये तो भगवान की दिव्य लीला है। भगवान कृष्ण तथा गोपियां दोनों ही आध्यात्मिक प्रेम व्यापार में संलग्न पूर्ण मुक्तात्मा है। यहाँ पे तात्पर्य में गुरुपाद के शिष्य लिखते हैं कि इसकी विपरीत हमारा तथाकथित प्रेम व्यवहार व्यापार जो कि आध्यात्मिक जगत में पूर्ण प्रेम संबंध के विकृत प्रतिबिंब है, हमारे यहाँ काम क्रोध लोभ मद इत्यादि के द्वारा दूषित होते रहते हैं। समस्त मुक्तात्माओं की तरह गोपियां तथा निस्संदेह भगवान कृष्ण स्वयं भी इन अधम गुणों से नित्य मुक्त और प्रखर प्रेम के व्यापार केवल अनन्य भक्ति द्वारा प्रेरित। तो गोपियां यहाँ पर बोली, गोपियां बोलते कि कृष्ण को वैसे तो कोई माता पिता भाई की आवश्यकता नहीं है, उनके लिए तो कुछ उसमें पजेसिवनेस रहना नहीं चाहिए। उनका तो केवल स्त्री की उपयोगिता है, इसलिए वो सब आप लोगों को ये ज्यादा याद कर रहा हो। व्यक्ति के अपने पेरेंट्स के अलावा, माता पिता के अलावा बाकी सब रिलेशनशिप है, जो मित्रता है, उसमें स्वार्थ है। इसलिए उसकी निंदा की जानी चाहिए। जो लोग मित्रता करते हैं और जो मित्रता के विषय हैं और जो मित्रता में सहायता करते हैं, सबकी निंदा की जानी चाहिए कि क्योंकि स्वार्थ प्रेरित है सब। वास्तव में मित्रता तब तक है जब तक मोटिव है, और जब मोटिव नहीं तो कोई फ्रेंडशिप नहीं।
एक पुरुष की स्त्री की मित्रता इसी प्रकार की होती। आगे बोलते हैं 7वें श्लोक में बोला जा रहा है, निस्वयं त्यजन्ति गणिका अकल्पम नृपतिम प्रज अधित विद्या आचार्यम ऋत्विज दत्त दक्षिणम। वैश्याएं निर्धन व्यक्ति को, प्रजा अयोग्य राजा को, और शिक्षा होनी पूरी होने पर विद्यार्थी अपने शिक्षक को तथा पुरोहित दक्षिणा पाने के बाद यज्ञ करने वाले व्यक्ति को छोड़ जाते। वैश्या निर्धन व्यक्ति को, प्रजा योग्य राजा को, शिक्षा पूरी होने के बाद विद्यार्थी अपने शिक्षक को तथा पुरोहित गण दक्षिणा पाने के बाद यज्ञ करने वाले व्यक्ति को छोड़ जाते। खगावीत फलम वृक्षम भुक्त्वा चातिथयो ग्रहम दग्धम मृगात दग्धम मृगास्थारण्यम जारा भुक्त्वा रताम स्त्रियम। फल न रहने पर पक्षी वृक्ष को, भोजन करने के बाद अतिथि घर को, जंगल जल जाने पर पशु जंगल को तथा प्रेमी के प्रति आकर्षित रहने के बावजूद भी स्त्री का भोग करने लेने पर प्रेमी उसका परित्याग कर देते हैं। तो यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं कि फ्रेंडशिप मित्रता नहीं रहती बिना मोटिवेशन के। इस प्रकार गोपियां करें कि हम बहुत से हैं, उनका हमारे प्रति प्रेम नहीं है। हमारा प्रेम किसी काम भाव से नहीं है। हमारा तो बचपन से कृष्ण से प्रेम था। इस प्रकार से इतने सारे स्त्रियों से प्रेम को त्याग कर कृष्ण अपनी क्रूरता बता रहे हैं। अपने हृदय, कृष्ण अपने हृदय में क्रूरता बता रहे हैं। इस प्रकार गोपियां भी उद्धव के पास खड़ी होकर ये सारी वार्तालाप कर रही। कृष्ण की जो निंदा कर रही वो अति प्रेम में करी, वास्तविक निंदा नहीं है, अति प्रेम में करी। और उनको करने का अधिकार है क्योंकि वो बाल्यकाल से कृष्ण से प्रेम करती है। इस प्रकार से ही उद्धव के आगमन पर गोपियां उनसे अपनी हृदय की बात कह रही, हृदय को ओपन कर रही। इस प्रकार से गोपियां उद्धव से वार्तालाप करिए। वार्तालाप भ्रमर के रूप में चलता रहेगा आगे भी। तो इस कथा का जो अगला भाग है वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए हमें एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम राम राम। श्री श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। तो आज की क्लास से संबंधित जो भी प्रश्न है हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।